जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहा है उसको तो पूरा हाईलाइट कर दिया जाता है सारे सोशल मीडिया पे, अरे अरे इसने कांग्रेस छोड़ दी, इसने कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी छोड़ के जो कांग्रेस में आता है उसका इतना सा मामूली सी न्यूज़ बना के एक दिन चलाते हैं जैसे ज़्यादा, और वो भी कांग्रेस वाले चलाते हैं अपने फेवर की, और बाकी कोई चैनल, कोई उन्हें मंच या कोई भी टीवी चैनल जो मेन न्यूज़ चैनल है उनमें से कहीं कोई उसकी खबर नहीं दिखाता। वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। वो ये क्यों नहीं दिखाते, बीजेपी में तो छोड़ छोड़ के भी तो लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। आपने दोनों एमपीओ को देखा, कहीं कोई उनकी बातचीत है? दोनों सीटिंग, एक राजस्थान से एक हरियाणा से, उन लोकसभा के सदस्य, उन्होंने भी तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए ना, लेकिन आपने कहीं कोई चर्चा नहीं देखी हुई। तो लोगों का परसेप्शन ऐसे बनाया जाता है, लोगों के पास अवधारणा ऐसी बनाई जाती है कि अरे भाई कांग्रेस में तो भयंकर बिखराव है, कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। जब आप ये भी तो देखो कि बीजेपी छोड़ के भी तो लोग भाग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मैच कुछ महीने बचे हैं, हालांकि इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इन सभी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ सोशल मीडिया के काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। शर्मा जी, आप सब अक्सर इनको देखते हैं अलग अलग चैनल पे। शर्मा जी, आप समझना चाहते हैं जी, जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, बिल्कुल ईमानदारी भरा मैनिफेस्टो है, सीधी सी बात है। मैं तो एक बात साफ साफ कहता हूँ, उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा करी हम 30 लाख सरकारी नौकरियाँ देंगे, जो कि जेन्युइन बात है। हकीकत है कि 30 लाख से ऊपर क्वांटिटी नहीं हो सकती। उन्होंने मोदी जी की तरह झूठे भाषण नहीं दिए कि हम 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, लगातार देंगे। 30 लाख बनती हैं, जितनी बनती है केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में मिलकर लगभग इतनी ही नौकरियाँ निकलती हैं, उतने का इन्होंने वादा करा। महिलाओं के लिए उन्होंने 50% आरक्षण की बात करी कि हम महिलाओं को 50% नौकरियों में आरक्षण देंगे। जेन्युइन बात है, आधी आबादी है, मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो हर तरह से उन्होंने जाहिर बात है। और बेरोजगारों के लिए कि जब आप अपने इसके मैनिफेस्टो में एक चीज़ काफ़ी निकल के आ रहा है कि काफ़ी लोग चर्चा भी कर रहे हैं, जाति जनगणना। हाँ जी, जातीय जनगणना होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके देश में कितनी जातियां हैं, कौन सी जाति ऊपर उठ चुकी है, कौन सी जाति नीचे रह गई है, कौन सी जाति अगड़ों में पहुंच चुकी है, कौन सी जाति पिछड़ों में रह गई है। क्योंकि जनगणना जब होती है तो उसमें सारी डिटेल भरी जाती है। आपका मकान, दुकान कैसा है, आपके पास कार है, 2 व्हीलर है, फ्रिज है, क्या क्या आपके पास एसेट्स हैं, इन सब चीज़ों की डिटेल भरी जाती है। तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जाति को लगातार हम आरक्षण दिए जा रहे थे और ये जाति तो अब आरक्षण के लायक ही नहीं, क्योंकि अब ये ऊपर उठ चुकी है। जब डाटा का एनालिसिस होगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी जाति नीचे रह गई है और कौन सी जाति ऊपर उठ चुकी है। तो जातिगत जनगणना जब होगी तभी डिटेल सारी सामने निकल के आएगी, तो उसी हिसाब से नीतियाँ बनाने में भी सहायक होंगी फिर वो। अच्छा, एक चीज़ समझना चाहते हैं शर्मा जी आपसे कि इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार बिखर रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि तो इस तरीके देखें तो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो उसमें कुछ कमी नहीं है आपके मुताबिक, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो सही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके नेता उनका साथ छोड़ रहे हैं। जी देखिए, ये जो हमेशा सिस्टम है, चुनावों से पहले भगदड़ मस्ती ही मस्ती है। अगर हम बात करेंगे कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी के लोग भी तो कांग्रेस में आ रहे हैं। राजस्थान के सिटिंग एमपी कांग्रेस में आए थे, हरियाणा से सिटिंग एमपी कांग्रेस में आए थे। इससे पहले कर्नाटका के चुनाव में जगदीश शेट्टार थे, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे। और तमाम नेता आते हैं, छोड़ छोड़ के पार्टियाँ बीजेपी छोड़ छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहा है उसको तो पूरा हाईलाइट कर दिया जाता है सारे सोशल मीडिया पे, अरे अरे इसने कांग्रेस छोड़ दी, इसने कांग्रेस छोड़ दी। बीजेपी छोड़ के जो कांग्रेस में आता है उसका इतना सा मामूली सी न्यूज़ बना के एक दिन चलाते हैं जैसे ज़्यादा, और वो भी कांग्रेस वाले चलाते हैं अपने फेवर की, और बाकी कोई चैनल, कोई उन्हें मंच या कोई भी टीवी चैनल जो मेन न्यूज़ चैनल है उनमें से कहीं कोई उसकी खबर नहीं दिखाता। वो दिखाना चाहते हैं कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। वो ये क्यों नहीं दिखाते, बीजेपी में तो छोड़ छोड़ के भी तो लोग शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में। आपने दोनों एमपीओ को देखा, कहीं कोई उनकी बातचीत है? दोनों सीटिंग, एक राजस्थान से एक हरियाणा से, उन लोकसभा के सदस्य, उन्होंने भी तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए ना, लेकिन आपने कहीं कोई चर्चा नहीं देखी हुई। तो लोगों का परसेप्शन ऐसे बनाया जाता है, लोगों के पास अवधारणा ऐसी बनाई जाती है कि अरे भाई कांग्रेस में तो भयंकर बिखराव है, कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। जब आप ये भी तो देखो कि बीजेपी छोड़ के भी तो लोग भाग रहे हैं, उनका आप क्यों नहीं दिखाते? बीजेपी के लोग सिटिंग एमपी होने के बावजूद अपना टिकट वो वापस कर रहे हैं। उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चुनाव लड़ने से इंकार कर रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या बचकाना बयान है, उन्हें पता है कि वो जीतना ही नहीं है उन्हें। उनके खुद के जो हस्बैंड हैं वो इनकी मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड पे लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। तो उन्हें पता है ना कि मैं किस मुंह से जनता के बीच में जाऊंगी, जीत ही नहीं सकती, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो इन चीज़ों को तो मीडिया नहीं दिखाता ना, इन पे कभी कोई डिबेट नहीं होती। प्राइम टाइम डिबेट जितनी भी दिखाते हैं कहीं कोई आपको नहीं दिखेगा। दिखाया क्या जाएगा, फलाने ने उसने छोड़ी, फलाने ने छोड़ी, अरे जो छोड़ के गए अभी ताजे ताजे, मैं 2 की बात करता हूँ, एक विजेंद्र सिंह बॉक्सर छोड़ के गए और एक वो गौरव वल्लभ छोड़ के। गौरव वल्लभ को कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, सब कुछ करा, उसके बाद उन्हें 3 बार टिकट दिया, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। आप तीनों बार हार गए, इसका मतलब आपके पास जनाधार नहीं है ना। जनाधार, गौरव वल्लभ कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जरा सी बात, जनाधार नहीं है ना। जनाधार ना होने की वजह से आप 3 बार हारे, इसका मतलब आप जा रहे हो तो जाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा? जब आपके पास जनाधार ही नहीं है, आपके पास 10 लोग पीछे खड़े होने वाले नहीं हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपका? चले जाओ। अच्छा, गौरव वल्लभ ने जब अपना वो रिजाइन देते उसमें लिखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती नजर आ रही है ज़मीन पे, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म का लगातार अपमान कर रही कांग्रेस पार्टी। लास्ट एंड फाइनल जो बीजेपी में जाता है सबसे पहले तो वो सनातन का झंडा बुलंद करता है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कमज़ोर होती है। तो भाई साहब, जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, अगर कांग्रेस कमज़ोर हो रही है तो आप उसे ऊपर उठाओ।
कमज़ोर हो गई तो मैं छोड़ के चल दूंगा, और अगर बढ़िया है, मजबूत है तो मैं बैठ के मलाई खाऊंगा। ये कौन सी राजनीति हुई भाई साहब? आप किसी के बुरे दिन में साथ नहीं दे रहे तो आपके उसके सुख में साथ लेने का आपको क्या हक है? आप किसी के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दे रहे तो आप उसके अच्छे वक्त में जाके कैसे उसके हीरो बन जाओगे? कभी नहीं बन सकते। आप जब आपको बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया, आपको अपने पार्टी में शामिल करा, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया, उसके बाद आपको 3-3 जगह से चुनाव लड़ने के लिए आपको टिकट दिया, आज आप कह रहे हो कि जी कांग्रेस पार्टी ज़मीन से नहीं जुड़ी, तो आप काम करो ना ज़मीन से जोड़ने के लिए कांग्रेस को, क्या दिक्कत है? रही बात सनातन की, इन लोगों का सनातन इतना कमज़ोर है कि जैसे शीशे का महल, कि एक जरा सा मामूली सा कंकड़ लगेगा और सनातन टूट जाएगा। इन लोगों की अवधारणा ही ऐसी बना दी है, लोगों ने दिमाग में ऐसी बना ली है, हाय सनातन खतरे में, हाय सनातन खतरे में। अरे भैया कैसा सनातन है तुम्हारा जो किसी एक के बयान से तुम्हारा खतरे में आ जाता है सनातन? किसी एक ने बयान दे दिया सनातन विरोधी और तुम्हारे सनातन की चूल्हे हिल जाती हैं। हमारा सनातन तो वो सनातन है, हज़ारों साल से आज तक वहीं का वहीं मौजूद है। मोहम्मद गोरी आया, वो हिला नहीं सका सनातन को। महमूद गजनवी आया, वो नहीं हिला सका हमारे सनातन को। औरंगजेब ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, वो नहीं हिला सका हमारे सनातन को। हम तो उस सनातन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते। हमें पता है उसका सनातन जो खतरे में है वो मात्र कुर्सी के लिए खतरे में है, नोटों के लिए खतरे में है। हमारा सनातन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। कांग्रेस पार्टी चाहे सनातन का विरोध करे, चाहे उसका सपोर्ट करे, सनातन अपनी जगह मौजूद है और पार्टी अपनी जगह मौजूद है। सीधी सी बात है। सनातन का विरोध करके कोई क्या कर लेगा और सनातन का सपोर्ट करके आप कोई क्या कर लेगा? सनातन तो जहाँ था वहीं रहेगा। आप किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सनातन ना हिला है, ना हिलेगा और ना कभी जिंदगी में हिलने वाला। दुनिया इधर की उधर हो जाए, दुनिया इधर से इधर हो जाए, सनातन नहीं हिलने वाला। सनातन का शाब्दिक अर्थ ही होता है सतत सनातन, जिसका मतलब होता है लगातार चलने वाला। तो हर वो चीज़ जो लगातार चलने वाली, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो नदी हो, उन सब चीज़ों के साथ सनातन शब्द जुड़ता है। तो वही सनातन हमारा धर्म है, हज़ारों साल से मौजूद है। जो सनातन धर्म में मौजूद है वही सारे दूसरे धर्मों में मौजूद है। अगर हम बात करते हैं अपने वेदों की, पुराण की, जल प्रलय की बात करते हैं, वही जल प्रलय की बात हमारे क्रिश्चियनिटी में भी होती है। वही जल प्रलय की बात, प्रलय की कायनात की बात हमारे मुस्लिमों में भी होती है। सब जगह वहीं से है, कहीं नहीं हिलना हमारा सनातन। इन जैसे छुटर पुटर लोगों की वजह से कि तुम्हारे क्या कांच के महल में बैठे हो कि ये किसी ने कंकड़ मारा और तुम्हारा सनातन टूट गया। हद कर दी यार। इतना दिखावा है, आप कह रहे हैं कि दिखावा राजनीति है और कुछ नहीं है। और है क्या इसके अलावा? क्या है ये? कुछ भी नहीं है। सरवाजी, हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव पे। आज आपने देखा कि जो कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष थी सोनिया गांधी आज बयान देती है कि भाषण देती है रैली में, एक रैली को संबोधित कर रही थी। वो कह रही थी कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है लगातार देश को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। लगातार 10 सालों उन्होंने देश को काफ़ी पीछे किया। वो रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते हैं, वो युवाओं की बात नहीं करते हैं। जो आने वाले भविष्य की तस्वीर होनी चाहिए उसके बारे में आप मोदी जी का एक भी भाषण मुझे दिखा दो। जुमला जरूर दिखेगा आपको, हकीकत कहीं नहीं मिलेगी। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दूंगा, जुमला था। आज तक 2 करोड़ दे पाए, 2 करोड़ छोड़ो 20 लाख भी दे पाए। जो थी आपने उसमें भी कटौती कर दी। केंद्र सरकार में पदों में आपने कटौती कर दी, रेलवे में आपने पदों में कटौती कर दी, पीएसयू होते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट, उनमें आपने कटौती कर दी। और कितने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट आपने बोली लगा दी। LIC की बोली लगा दी, सेल की बोली लगा दी, भेल की बोली लगा दी, गेल की बोली लगा दी। लगातार जो नवरत्न कंपनियाँ थी उनकी सबने आपने बोली लगा दी। तो आप तो पीछे ही ले जा रहे हो। आप आगे बढ़ने का कोई दिशा निर्देश देते नहीं हो, आप तो पीछे लगातार वहीं ले जा रहे हो। आप 300 साल पुरानी, 200 साल पुरानी सभ्यता में भाई साहब पीछे जाके कभी क्या तरक्की हासिल होती है? अतीत हमें याद रखना चाहिए, अतीत में हमें गर्व करना चाहिए और अतीत की गलतियों से सबक लेना चाहिए। लेकिन हमारे भगवान ने आंखें दी हैं आगे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए नहीं। पीछे हमें दी है पीठ बहुत मजबूत, पीछे से कोई भी वार आ रहा हो पीठ पे मजबूती से सहन करो। आंखें आगे दी हैं, आगे देखो लगातार, लुक ऑलवेज फॉरवर्ड। आप आगे देखो भविष्य की रणनीति क्या है आपके पास। युवा आपका बेरोजगार घूम रहा है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है। आज की डेट में 18 से 35 वर्ष की आयु का 47% से ऊपर युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्या है उसके लिए? पकौड़ा तलो, रोजगार तो मिल ही जाएगा भाई। एक MBA करके इन सबके बीच तो लगातार लोग बीजेपी से खुश तो है ना। इन सबके बीच आप कह रहे हैं ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, व्यक्तिगत राय हो सकती है, लोगों की राय हो सकती है। इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत भी तो रही है कई राज्यों में, आपने देखा पिछले दिनों। ठीक है जी, देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो अफीम होती है ना, उसका नशा जब सिर के बोलता है तो वैसा ही है। उसने आज की डेट में भारत की जनता को धर्म की अफीम का नशा चढ़ा दिया। और धर्म की अफीम का नशा कहाँ काम कर रहा है? सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में क्यों नहीं जीतती? वो लोग धार्मिक आधार पे वोट नहीं देते, वो नेता चुनते हैं, मुद्दों के हिसाब से चुनते हैं। दक्षिण में इनका हालत देख लो क्या है। केरला में जो कहा जाता है सबसे ज़्यादा शिक्षित है हमारे, सबसे ज़्यादा लिटरेसी परसेंटेज वहाँ है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? उन्हें पता है, पढ़े लिखे हैं, हमें किस मुद्दों पे वोट देना है। यहाँ का हमारा युवा क्या है? उत्तर भारत का युवा क्या है? कुछ नहीं है, नलायक, निकम्मा, गालियाँ देंगे, देते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं होती। आपका वीडियो देखेंगे, सबसे ज़्यादा निकम्मे उत्तर प्रदेश में भरे पड़े। अभी पीछे उनका योगी आदित्यनाथ जी का आपने बयान देखा होगा, उनकी रैली में उन्होंने क्या बोला? युवा तय कर लें कि उन्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू, उन्हें कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि युवा तय कर लें उन्हें रोजगार चाहिए या कर्फ्यू, उन्हें शिक्षा चाहिए या कर्फ्यू, उन्हें स्वास्थ्य चाहिए या कर्फ्यू। ना, उन्होंने सीधा बोला कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है यहाँ के ये है, कावड़ उठा के चल देंगे। जब मैं कहूँगा जय श्री राम तो ये भी जय श्री राम का नारा लगा के मुझे वोट दे देंगे। अभी आपने देखा 2017 से सरकार है वहाँ पे यूपी में, 2017 से 2024 आ गया, 9 बार वहाँ का पेपर लीक हो चुके हैं।
सरकार के 9 बार पेपर लीक हो चुके हैं, और युवा वहाँ का फिर वही बेवकूफ़ों की तरह फिर उसी के पीछे चल देता है। तो फिर देते हैं गाली, देते रहे, सुनेंगे, देखें, मुझे गाली दें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। एक सवाल उठता है, जैसे हम कह रहे हैं, हम बात करते हैं दिल्ली की केंद्र सरकार की, तो कहा जाता है कि दिल्ली में बैठने के लिए हिंदी प्रदेशों से होकर गुजरना पड़ता है, यूपी और बिहार से। आपने बात कर लगातार, हम बात करें कांग्रेस पार्टी लगातार एक तरीके से देख रहे हैं विपक्ष के नाम पर भी कमजोर हो रही है, सत्ता में तो आ नहीं पा रही, कमजोर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी स्वीकार कर रहे होंगे। नहीं, देखिए, कमजोरी और ये मजबूती चलती रहती है, टाइम की बात है, कभी थोड़ा सा ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। रही बात कमजोर हो रही होती तो अभी पीछे 3 राज्यों में उसकी सरकार नहीं होती। दूसरी बात, पिछले 4 राज्यों के चुनाव होते हैं जिन्हें सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसमें अगर आप टोटल वोट परसेंटेज काउंट करेंगे, टोटल वोटिंग काउंट करेंगे, चारों राज्यों में बीजेपी को वोट मिले 4 करोड़ 81 लाख, कांग्रेस को वोट मिले 4 करोड़ 90 लाख, 9 लाख वोट फालतू ही मिले उन्हें कांग्रेस को। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस ही अकेली वो पूरे देश में पार्टी है कि जिसका कार्यकर्ता आपको कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल से गुजरात तक, आसाम तक, पूरे देश में पूरे जगह मिलेगा। एक मिले बेशक, 2 मिले, लेकिन वजह यह भी है ना कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस। जी, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे भरोसेमंद पार्टी है। कभी कभी टाइम की बात होती है जी, अच्छे का वक्त आता है और अच्छे का वक्त चला जाता है। जिस श्री राम को अगले दिन राज तिलक होना था, रातों रात में उनको वनवास मिल गया, वक्त की बात थी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं साहब। मंत्रा रूपी जो थी जनता, जिसने मंत्रा रूपी, मैं कहता हूँ मीडिया हमारा, जिसने कान भर दिए जनता के, और जनता ने फैसला बदल दिया, कोई बात नहीं, कांग्रेस को बाहर कर दिया, फिर वापस आ जाएगी। मंत्रा की कितने दिन चली, कोई बात